नमस्कार दोस्तों, टेक्निशियल विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हमने कुछ कंपोनेंट के बारे में जानकारी ली थी, उसके सिंबल और उसके यूज के बारे में हमने शॉर्ट में आपको एक वीडियो बनाया था, वो आपने देखा ही होगा। तो अभी आज के वीडियो में भी हम सिंबल को ही कंटिन्यू करेंगे, आगे कुछ सिंबल हम देखेंगे। तो दोस्तों 11.1 है दोस्तों एसी का। तो ये दोस्तों अभी सर्किट में ब्लॉक डायग्राम सर्किट्स वगैरह रहते हैं, स्कीमेटिक्स रहते हैं किसी सर्किट के, तो उसके अंदर जो सिंबल नॉर्मली यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो ये है एसी का। तो एसी का सिंबल हम कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, आप देख सकते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, वो हम इस प्रकार सर्किट में ड्रॉ करते हैं। बाद में डीसी है, डायरेक्ट करंट है, उसको हम स्ट्रेट लाइन यानी कि इसे हम डीसी कहते हैं, उसे हम कुछ इस प्रकार सर्किट के अंदर ड्रॉ करते हैं। बाद में अर्थ है, वो अर्थ इसके लिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो कोई भी इक्विपमेंट है उसका प्रोटेक्शन हो, लीकेज करंट, लीकेज वोल्टेज जो रहता है या उसके द्वारा हमारे जो इंस्ट्रूमेंट को हानि ना पहुंचे, इसके लिए हम अर्थ का यूज सर्किट में करते हैं। तो हम प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं, उसको ग्राउंडिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से बॉडी से। तो ये अर्थ का सिंबल है। तो उसके बाद है दोस्तों सिंगल फेज एसी। तो सिंगल फेज एसी दोस्तों हमारे घर में जो सप्लाई आता है सिंगल फेज एसी, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ये 50 हर्ट्ज का है। उसके बाद इसमें होती है, सिर्फ इसमें एक फेज होता है, इसके लिए यहाँ पे 1 फेज ऐसा करके हम लिखते हैं सिंगल फेज एसी। उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट एसी, 230 से 240 वोल्ट इतने रेंज में हमें चेक करते हैं मीटर में भी। तो 230 से 240 के रेंज में हमें बताता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वन है दोस्तों 3 फेज एसी। तो 3 फेज एसी, तो 3 फेज एसी में भी सेम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी और इसका सिंबल भी सेम ही रहता है दोस्तों, जैसे हमने सिंगल फेज एसी का देखा था, मगर उसमें फेज होती है वो 3 रहती है, RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू। तो इसमें 3 फेज होने के कारण हम इसको कहते हैं 3 फेज एसी। तो दोस्तों 3 फेज एसी का ये सिंबल है। तो दोस्तों 3 फेज एसी होता है वो 120 डिग्री शिफ्ट होता है सिंगल फेज एसी से, और हमें इंडस्ट्रियल यूज में, ज्यादातर इंडस्ट्री में 3 फेज एसी का यूज होता है, क्योंकि वहां पे दोस्तों लोड है वो ज्यादा होता है, हमारे घर के लोड से भी ज्यादा। इसकी वजह से वहां पे 3 फेज एसी का इस्तेमाल होता है। और इसमें RYB ये 3 प्रकार के फेज होते हैं, तो इसीलिए 3 फेज का यूज इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा होता है। उसके बाद है 16th वन है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार और डेल्टा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार का ये है स्टार कनेक्शन RYB, और ये है दोस्तों न्यूट्रल, ये स्टार है। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार का है, ये है डेल्टा कनेक्शन। तो ये डेल्टा कनेक्शन है दोस्तों, और ये है स्टार कनेक्शन। तो स्टार में क्या होता है दोस्तों, स्टार में जहां पे स्टार में न्यूट्रल रहता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं रहता। इसमें तीनों फेज है वो अलग अलग ही रहते हैं, और इसमें तीनों फेज है वो शॉर्ट रहते हैं, इसीलिए हम इसे डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये RYB इसका लिखने का रह गया था। उसके बाद 17th वन है दोस्तों एसी मोटर। एसी मोटर को स्कीमेटिक में हम कुछ इस प्रकार यूज करते हैं, राउंड शेप में ये मोटर, और उसके बाद ये एसी है, इसके लिए एसी का सिंबल हम इसे निकालेंगे। उसके बाद 18th वन है दोस्तों डीसी मोटर। तो एसी मोटर दोस्तों एसी वोल्टेज पे वर्क करती है, डीसी पे वर्क करेगी। उसके बाद मोटर है, इसको हम स्ट्रेट डीसी का जो लाइन हमने लिखा था यहाँ पे वैसा ही सेम मारेंगे, ऊपर M लिख देंगे, ये हो गया आपका डीसी मोटर। उसके बाद नेक्स्ट वन है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर।
फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर को हम इस प्रकार हमारे सर्किट में यहाँ पे स्कीमेटिक में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है 20-in-1 वाला एमीटर दोस्तों। तो एमीटर में डीसी और एसी दो प्रकार के रहते हैं। तो फर्स्ट वन हम दोस्तों डीसी वाला एमीटर ड्रॉ करेंगे, इसमें एसी और उसके बाद उसमें डीसी का लाइन निकालेंगे। डीसी ये हो गया और एसी वाला एमीटर में हम एसी का सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो ये होगा एसी। तो एमीटर डीसी और एमीटर एसी कुछ इस प्रकार हम सर्किट में हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है दोस्तों वोल्टमीटर डीसी और एसी। वोल्टमीटर, तो फर्स्ट वन हम वोल्टमीटर डीसी ड्रॉ करेंगे। तो इसमें वी लिखना है और इसमें स्ट्रेट लाइन डीसी का जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हो गया डीसी और ये होगा आपका एसी। तो वोल्टमीटर डीसी और एसी इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। ये दोस्तों इजी वन है, इसको आपका ज्यादा डिटेल्स में बताने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसका ज्यादातर आपको सिर्फ सिंबल ही बता रहे हैं शॉर्ट में। और जो हमने कंपोनेंट्स वगैरह देखे उसका हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया, ताकि आपको पता चले कि वो कंपोनेंट कहाँ यूज होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद हम 22nd वाला देखेंगे दोस्तों। वोल्टमीटर हो गया, अब हो गया ओम मीटर। तो दोस्तों ये सिंबल है, ज्यादातर आपको पेपर्स में इंजीनियर ड्राइंग्स वगैरह उसमें आपको 10-20 मार्क के लिए आते हैं और आप इसमें स्कोर्स कर सकते हैं, इसीलिए आपको पता चले कि कौन सा सिंबल कैसे है और आप हमारा वीडियो प्रेफर कर से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये उसके बाद है ओम मीटर। ओम मीटर में हम ये ओम का साइन निकालेंगे, ये होगा ओम मीटर का सिंबल बाद में। उसके बाद दोस्तों 23rd है दोस्तों लाउड स्पीकर। आपने दोस्तों AM FM का डायग्राम वगैरह निकाला होगा, तो उसमें आप लाउड स्पीकर या फिर टीवी के डायग्राम में आपने यूज किया होगा। तो स्पीकर का डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार आता है। तो ये स्पीकर का डायग्राम है दोस्तों, और आपने मोबाइल या टीवी में भी आपका स्पीकर यूज किया होगा, तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार आता है जो साउंड एनर्जी को बाहर फेंकता है। तो इस प्रकार हमने हमारे वीडियो में आज कुछ सिंबल देखे और कंपोनेंट के बारे में जानकारी ली। तो आपको वो कैसी लगी, हम अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके भी बारे में हमको जानकारी दें, ताकि हमको भी पता चले हमारा क्या गलत हो रहा है और हमको आपको आगे जाके क्या क्या कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको या फिर कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आपको सीखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर राइट में क्लिक कीजिए।